हाय माय हेल्दी फैमिली, नमस्कार। मैं अर्चना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है, फिट है। और आज के इस वीडियो में आप जानने वाली है योगा एंड जिम का अंतर क्या है। एक व्यूअर्स ने हमें क्वेश्चन किए थे कि योगा और जिम का अंदर जो डिफरेंस है वो हमें बताइए। तो इसलिए मैं उनके बहुत आभारी हूँ, दिल से मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेरीज़ है कहीं ना कहीं सबको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबको साथ, ताकि सबको मदद मिल सके। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लीज़ इस वीडियो के जितना सारी जो थॉट्स है, विचार है, मैं बताने की कोशिश किया, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल, किसी को छोटा दिखाना, किसी को बुरा बताना, नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है। जो सच है सिर्फ उसी को समझने की प्रयास मैंने किया। तो योगा बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेडिशनल है और एक बहुत ही ओल्ड मेथड है जिसका द्वारा हम फिटनेस को इन्हांस करते हैं। जिम बहुत ही नया बट बहुत ही मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा हमें फिटनेस को इन्हांस करते हैं। जिम का बेसिकली मकसद है रहते हैं कि आपको जो मसल है उसको बिल्डअप करवाना, स्ट्रेंथ को गेन करवाना, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मस्कुलर मैन बनना, बॉडी बिल्ड करना, उसे फोकस के अगर आपका ड्रीम्स है तो आपका जिम जरूर चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि स्वस्थ रहना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, और तो आपका योगा ज्वाइन करना चाहिए, योगा की अभ्यास करना चाहिए। और जो जिम प्रैक्टिशनर है वो भी योगा करना चाहिए, उनको भी योगा करना चाहिए, हेल्थ को अच्छा के लिए, हार्ट को अच्छा के लिए, हर एक इंटरनल ऑर्गन को अच्छे के लिए, उनकी फिटनेस को इन्हांस करने के लिए। तो इसलिए योगा सिर्फ और सिर्फ आपका फिटनेस नहीं, आपका शरीर नहीं, आपका मानसिक, आपका आध्यात्मिक, आपका आर्थिक, आपका स्पिरिचुअल, हर एक दिक को बहुत ही अच्छे से डेवलप करते हैं और आपका जीवन में एक बहुत ही अच्छा और एक हेल्दी तरीके से आप जी सकते हो और एक बहुत ही एक अच्छा विकास भी कर सकते हो और सबसे बेहतर तरीके से आप जी सकते हो योगा के द्वारा। इसलिए योगा की ये जो एम है, हम लोगों की जो लाइफ है, योग की जो एम है, एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड, क्योंकि योग ही है ऐसे एक मेथड जिस मेथड के द्वारा हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। और जिम में ये होता है कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है और इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं, जिम में बहुत ही सबके लिए एफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि आप जब हेवी वर्कआउट करते हो और वो बहुत ही हेवी वेट वर्कआउट करते हो, उसके लिए उसी का हिसाब से आपका खाना, उसी का हिसाब से आपका रेस्ट करना पड़ता है। और अगर सही तरीके से फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन का ध्यान रखा नहीं गए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए और इसके लिए ना आपका बहुत ज़्यादा रेस्ट भी चाहिए होता, लेकिन जिम में ऐसा नहीं होता। अगर आपका घर में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, 2 वक्त की खाना, चावल, डबल रोटी, जो भी कुछ है वो खा के आप कर सकते हो। 2 वक्त की सिर्फ खाना ही काफ़ी है योगा के लिए। ऐसे ही हेल्दी खाना, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। लेकिन हर कोई इंसान, चाहे उसका प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का बैलेंस कर पाते हैं नहीं कर पाते, उसमें मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आप हर रोज़ 20 मिनट्स, 30 मिनट्स खुद का ऊपर फोकस करके अगर योग करते हो तो वही काफ़ी है, आप स्वस्थ रह सकते हो। और इसके साथ साथ जो इंसान बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो 24 आवर्स के अंदर 14 आवर्स, 15 आवर्स काम करते हैं, तो उन लोग भी योग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा आसनास है, रिलैक्सेसिव पॉस्चर्स, मेडिटेटिव पॉस्चर्स है, जिस पॉस्चर का द्वारा आपका बॉडी इंस्टेंट एनर्जाइज हो जाता। और जो लोग
डेस्क जॉब करते हैं, ज़्यादा वैसे फिज़िकली हार्डवर्क नहीं होता और मेंटली बहुत काम होता, तो उन लोग भी बहुत सारे ऐसे आसनास है जो खुद को बॉडी को एज अ वेट हिसाब से हम यूज़ करके स्टेबिलिटी, हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी गेन कर सकते हैं, उसको साथ साथ स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हैं। तो इसलिए योग हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप गरीब क्यों ना हो, चाहे आप रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, और चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली क्यों ना हो, हर एक इंसान अफोर्ड कर सकते हैं। योगा में कोई रिक्स विक्स कुछ नहीं होता, और जिम में एक रिक्स रहते हैं, क्योंकि जब आप हेवी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब वर्कआउट करते हो ना, फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं आपका हार्ट डिजीज़ जैसा बहुत सारी बीमारी, और बहुत सारा जॉइंट में प्रेशर आने के कारण जॉइंट का बहुत सारे बीमारी होने का पॉसिबिलिटीज़ रहती है। लेकिन योगा में ऐसा नहीं होता। योग का द्वारा इस सारी का सारी जो रिस्क है हम कम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम हमारे जो इंटरनल जितना सारी ऑर्गन को, हार्ट का हो, आपका लंग का हो, तो हर एक को बहुत अच्छा देखभाल भी कर सकते हो। और आपका जो जितना सारी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, हर एक सिस्टम को अच्छा और बेहतर ख्याल आप रख सकते हो योग का द्वारा। क्योंकि योग का अंदर जो 8 स्टेप है ना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, हमारे जीवन में हर एक आने वाली ऑब्स्टेकल, चाहे आपका पारिवारिक हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मानसिक हो, सबसे एक आसानी तरीक़े से एक स्मूथली हैंडल के लिए योग को आपको अभ्यास करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आसान तरीक़े से हर एक ऑब्स्टेकल को आप सामना करना चाहते हो, जीवन में एक बेहतर तरीके से जीना चाहते हो, तो योग आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और बात आते हैं तो एज का, हाँ, जिम में एज लिमिट रहते हैं और वो होना भी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा का जो ग्रोथ होता है, जो बच्चा है, जो यंगेस्ट है, तो उनको अगर जिम करवाओगे, मसल बिल्डअप करवाओगे, तो उनको ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो और जो वीक पर्सन्स है, जो सीनियर पर्सन है, वो तो जिम नहीं कर सकते। तो इसलिए 8 से लेकर 80 हर एक पर्सन को योग कर सकते हैं, और वो करते भी हैं जाने अनजाने में। एक बच्चा, जब मज़े की बात है, एक बच्चा जब पैदा होते हैं ना, वो जब पोस्चर से पैदा होती है, मतलब उसका सिर पहले बाहर आता है, वो है एक पोस्चर, वो है शीर्षासन। उसका जब ग्रोथ होने लगता है मसलों का, हड्डियों का, वो भी पोस्चर के द्वारा 84 लैक्स आसना के अंदर कोई ना कोई पोस्चर अप्लाई करके ही उसका ग्रोथ होता है। वो जब चलना सीखता है, वो जब वॉकिंग करना सीखता है, जब खड़ा होना सीखता है, वो हर एक पोस्चर अप्लाई करता है, भुजंगासना, उत्कटासना, हर एक पोस्चर। आप भी जाने अनजाने में भी आप योगा आसना अभ्यास करते हो। जैसे कि आप जब खाने के लिए बैठते हो ना, वो भी एक पोस्चर है, वो है उपविष्टासन। आप जब सोते हो रेस्ट के लिए, वो भी एक आसन है, वो है शवासन। हमारा जीवन का जो एंड होता है, समाप्त होते हैं, वो भी एक आसन में, वो है शवासन। तो इसलिए जीवन का शुरुआत और जीवन का जो समाप्त, वो होते हैं आसन में। तो इसलिए जो हम जाने अनजाने में हर एक इंसान करते हैं। आप अगर कॉन्शियस होके जब 10 मिनट्स 20 मिनट्स हर रोज़ देते हो, वो बहुत ही अच्छा खुद से खुद कनेक्ट होते हैं, और तब आप खुश और हेल्दी रह सकते हो। और योग का द्वारा हम बहुत सारी मेडिकली अप्रूव्ड हो चुका है कि योग का बहुत सारे मेथड के द्वारा मेडिटेशन, प्राणायाम, आपका जो हीलिंग टेक्निक्स, बहुत सारी साउंड हीलिंग, और उसके साथ साथ बहुत सारी इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक का द्वारा हेवी बीमारी, कैंसर जैसे बीमारी को भी आज क्योर करना पॉसिबल हो रहे। तो इसलिए योग का एक मेडिकल एस्पेक्ट भी है। इसलिए आज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में योग की अपना रहे लोग, प्रैक्टिस कर रहे। हर एक धर्म के इंसान, हर एक कंट्री का इंसान
योग को उपवास कर रहे। सिर्फ इंडिया की मुनि और ऋषियों के अंदर ये आज लिमिटेड नहीं है, सबके जीवन में, इसलिए योग आपको प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। और मैंने बता दिया ये सारी बात। आई होप आपको समझ में आया कि कौन सा आपके लिए सही है। और तो इसलिए आप योग प्रैक्टिस करें और सब खुश रहे, स्वस्थ रहें। और बताओ, जाने अनजाने में हम लोग तो करते हैं अनकॉन्शियस होके। प्लीज़ आप कॉन्शियस होके मेरे बात मन के चलिए, कॉन्शियस होके करके देखिए। आपका जो रिजल्ट आप डेफिनेटली आप फील कर पाओगे और आप जीवन में खुश और स्वस्थ रह पाओगे। जीवन के जो मेन जो एम्स हैं वो है मन का शांति, सुख, शांति, ये पीसफुल, ये सारी है ना। तो अब ये सब कुछ आपको मिल सकते हैं ये योग में। तो स्वस्थ रहे, सुस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो के बारे में जो विचार है वो आप जरूर कमेंट करके हमें पूछें। धन्यवाद।